अमेरिका खुद को लोकतंत्र का मसीहा और मानवाधिकारों का रक्षक घोषित करता है, लेकिन यदि इतिहास के आईने में देखें तो यह छवि खून और बारूद से सरी नजर आती है। जब जब अमेरिका ने शांति शब्द का इस्तेमाल किया है, दुनिया के किसी न किसी कोने में संप्रभुता की बलि चढ़ी है। इतिहास की इन घटनाओं को और भी अधिक रियलिस्टिक और डिटेल्ड बनाने के लिए यहाँ प्रत्येक घटना के मानवीय और आर्थिक नुकसान के आंकड़े दिए गए हैं। यह संख्याएं दर्शाती है कि महाशक्ति बनने की कीमत अक्सर निर्दोषों के खून से चुकाई जाती है। पूरी दुनिया आज परमाणु खतरे की बात करती है, लेकिन विडंबना देखिए कि मानवता के इतिहास में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र देश अमेरिका ही है। हिरोशिमा और नागासाकी 1945 परमाणु नरसंहार, यह इतिहास का वह काला अध्याय है जिसे जरूरी बताकर अमेरिका ने मानवता का गला घोंट दिया। तत्काल धमाके में लगभग 1,40,000 हिरोशिमा में और 74,000 नागासाकी में लोग मारे गए। कुल मिलाकर 2,14,000 मौतें हुई। दोनों शहर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। जो बच गए वो दशकों तक कैंसर और रेडिएशन के कारण विकलांगता झेलते रहे। आज भी वहां की मिट्टी में उस तबाही के निशान हैं। वियतनाम युद्ध 1955 से लेकर 1975 तक अमेरिका ने वियतनाम को साम्यवाद से बचाने के नाम पर शमशान बना दिया। लगभग 20 लाख से 35 लाख तक वियतनामी नागरिक और सैनिक मारे गए। इसमें 11 लाख से ज्यादा उत्तर वियतनामी सैनिक शामिल थे। अमेरिका ने 2 करोड़ गैलन से ज्यादा एजेंट ऑरेंज जहरीला रसायन जंगलों पर गिराया। इससे 4 लाख लोग मारे गए और 5 लाख बच्चे जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा हुए। वियतनाम की खेती और परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि तंत्र आज भी उससे उभर नहीं पाया। इराक युद्ध 2003 से लेकर 2011 तक एक सफेद झूठ और लाखों चिताएं। सद्दाम हुसैन के पास विनाशकारी हथियार WMD होने का अमेरिका ने दावा किया और यह इतिहास का सबसे बड़ा सफेद झूठ साबित हुआ। बाद में खुद अमेरिकी जांच एजेंसियों ने माना कि वहां कोई WMD नहीं थे। विभिन्न स्वतंत्र रिपोर्टों जैसे IBC और द लैंसेट के अनुसार इस युद्ध और उसके बाद भटकी हिस्सा में 4,60,000 से लेकर 10 लाख तक इराकी मुसलमान मारे गए। पूरा देश खंडर बन गया। इराक की प्राचीन विरासत और ऐतिहासिक स्थल नष्ट हो गए। इस युद्ध ने ISI जैसे खूंखार आतंकी संगठन को जन्म दिया, जिसने पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान 2001 से 2021 तक 20 साल का निरर्थक विनाश। आतंकवाद खत्म करने के नाम पर शुरू हुआ यह युद्ध उसी मोड़ पर खत्म हुआ जहां से शुरू हुआ था। लगभग 2,43,000 मुसलमान मारे गए, जिनमें 70,000 से ज्यादा निर्दोष नागरिक थे। इनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या हजारों में है। अमेरिका ने इस युद्ध पर $2.3 ट्रिलियन लगभग 190 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन हासिल क्या हुआ? आज अफगानिस्तान फिर से भूखमरी और गरीबी की खाई में डूबा है और सत्ता उन्हीं के हाथ में है जिन्हें हटाने का दावा किया गया था। लीबिया 2011, एक समृद्ध राष्ट्र का पतन। मुअम्मर गद्दाफी को हटाने के लिए किए गए नाटो के हस्तक्षेप ने लीबिया को नरक बना दिया। गृह युद्ध और अमेरिकी समर्थित हवाई हमलों में 30,000 से लेकर 50,000 लोग मारे गए। लीबिया, जो कभी अफ्रीका का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश था, आज गुलामों के बाजार और आतंकवादी गुटों का अड्डा बन चुका है। वहां की अर्थव्यवस्था और तेल उत्पादन पूरी तरह चरमरा गया है। अमेरिका पर कभी इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगते क्योंकि वह वैश्विक बैंकिंग प्रणाली SWIFT और डॉलर को नियंत्रित करता है। यह दुनिया की वह कड़वी हकीकत है जहां इंसाफ केवल कमजोरों के लिए होता है, ताकतवरों के लिए केवल नीतियां होती हैं। तो दोस्तों, ये था उस सुपर पावर का असली चेहरा जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता है। हिरोशिमा की राख से लेकर वियतनाम के झुलसे हुए बच्चों तक और इराक के मलबे से लेकर अफगानिस्तान के धोखेबाजी तक इतिहास गवाह है कि अमेरिका की शांति हमेशा बारूद के धुएं से होकर गुजरी है। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या अमेरिका की ये चौधराहट और दादागिरी अब बंद नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता
है कि मानवाधिकारों के नाम पर दूसरे देशों की संप्रभुता को कुचलना सही है? क्या आप अमेरिका की इन दोहरी चालों से सहमत हैं? आप अपनी आवाज बुलंद करें, खामोश मत रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी ही इन ताकतों को और बढ़ावा देती है। अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। क्या आप अमेरिका को रक्षक मानते हैं या भक्षक? इस कड़वे सच को दुनिया के सामने लाएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर उस इंसान की आंख खुल जाए जो आज भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार है। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक सच्चाइयों और विश्लेषण के लिए हमसे जुड़े रहें। सच कड़वा है, लेकिन इसे जानना आपकी जिम्मेदारी है।